देख के यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। बस मैंने अब यूनिफॉर्म पहन के जाया करना, फ्री में ट्रैवल करना है। हाँ, मैंने 2 चोटी बना के नहीं यार, अब थोड़ी बड़ी लगती हूँ। मैं कह दूंगी मैं 12वीं की, नहीं यार ये तो वैसे नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। वो कहना फेल हो रही थी फेल हो रही थी यार, मैं बहुत फेल हुई हूँ। जैसे मेट्रो होनी चाहिए, ये सारी तो एक चीज है कि सबको मिलनी चाहिए। वो जो एक बंदा साइकिल चला रहा होता है, साइकिल रिक्शा, लेकिन मुझे लगता है मुंबई में मुश्किल होता होगा। मुंबई में जितनी ट्रैफिक है ना, बस वाले कहते होंगे भाई हम नहीं कर सकते। मुझे लगा कि यार इतनी कम है हमारी, ऐसे वहाँ पर शायद 14 थी और यहाँ पर 4 ऐसे था। बहुत कम है। मैंने सुना है कि मुंबई के ऑटो बहुत मशहूर है। ऑटो कहते हैं, ऑटो, हाँ, ऑटो जो है मुंबई के वो बहुत मशहूर। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा और मेरे साथ हैं जवेरिया सिद्दीकी, और हम बात करने वाले हैं इंडियन BRTS वर्सेस पाकिस्तानी BRTS, मतलब बसेस के बारे में बात हो रही है, लाइक स्पीडो। इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी मेट्रो बस। भाई यहाँ की बस तो हमने देखी है, हालत सही होती है लेकिन इतनी भरी हुई होती है, इतनी भरी हुई होती है, बुरे हालात। अच्छा, सीट तो छोड़ो, खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती, वो भी मुश्किल से मिलती है। चिपक के एक दूसरे से लोग कहते हैं घुस जाओ अंदर, हाँ, बस घुस जाओ, पहुंच जाओ, बस सारे अंदर हो जाए सारे एक दफा। ऐसे दरवाजा बंद हो रहा है और वो लगता भी है दरवाजा, कभी लगता भी है। बहुत बुरे हालात है। तो अब देखते हैं, बसेस के हालात ठीक है, एसी भी चल रहा होता है, लेकिन वो लोग इतने हो जाते हैं, फिर मसला होता है। खैर देखते हैं वीडियो। BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, इससे पहले मैंने एक बार भारत और पाकिस्तान के मेट्रो सिस्टम को कंपेयर किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी कंपेयर किया जाए, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से 2-4 लाइनों में ये बता देता हूँ कि BRTS सिस्टम आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम लोग नॉर्मल बस सिस्टम और BRTS सिस्टम में काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BRTS, ये जिसे असल में बस वे या ट्रांजिट वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैपेसिटी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक आम कन्वेंशनल बस सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड रोड बना दी जाती है जिसमें सिर्फ वही बस चलती हैं जिन्हें इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, और अगर किसी इंटरसेक्शन वाली जगहों पर ये बसेस ट्रैफिक से इंटरेक्ट कर भी जाती हैं तो इन बसेस को ही पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे जाने की। तो यानी कि ये सिस्टम उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, या फिर वो कंट्रीज जो कि मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पॉपुलेशन को देना चाहती हैं, तो उनके लिए BRTS एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त कई सारे BRTS सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं। वैसे इंडिया में काफी सारे मेट्रो ट्रेन के सिस्टम्स भी इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन छोटे टाउन जहां पर मेट्रो ट्रेन को चलाना फिजिबल नहीं है वहां पर BRTS सिस्टम्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, बाकी उनके अलग अलग प्रोविंस में BRTS सिस्टम्स ही चलते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहले BRTS सिस्टम शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था साल 2006 में पुणे के अंदर, जिसे रेनबो बस ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया था। वैसे ये बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि इंडिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन के बहुत बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि साल 1984 में ही कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उनका सबसे पहला BRTS सिस्टम शुरू किया गया था उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। ये कड़ी असल में 1980 के दशक में जाकर जुड़ती है, जब 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था, ये सोचते हुए कि इसके साथ कई सारी कंपनीज को मर्ज किया जाएगा ताकि लाहौर में लोगों को हाई क्वालिटी, सेफ और अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। 2001 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सक्सेसफुली लाहौर के काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मर्ज हो गई, और 2009 में लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज LTC को ही सौंप दी है। चलिए अब बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के टोटल BRTS सिस्टम्स की, तो भारत में इस वक्त कुल 14 बस
बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑपरेशनल है, जिसमें महाराष्ट्र पुणे के अंदर रेनबो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सबसे पहला BRTS सिस्टम था। उसके अलावा 3 BRTS सिस्टम्स गुजरात में मौजूद हैं, जिसमें राजकोट, सूरत और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शामिल है। और अहमदाबाद BRTS सिस्टम को असल में भारत का सबसे बेहतरीन BRTS सिस्टम माना जाता है और ये ग्लोबली भी काफी पॉपुलर है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 2 BRTS सिस्टम्स मौजूद है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक में भी इस वक्त एक BRTS सिस्टम ऑपरेशनल है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो विकिपीडिया के मुताबिक कुल 5 BRTS सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में चलते हैं, जिसमें से 4 पंजाब प्रोविंस में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही कराची में भी इस वक्त एक मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया है। और इससे पहले एक मेगा प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बात करें इन दोनों ही देशों में मौजूद सबसे लंबे बस ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज असल में चेंज होती रहती है, क्योंकि समय समय पर BRTS को एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन पिछले साल ये न्यूज थी कि गुजरात में सूरत में 108 किलोमीटर के साथ वो भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन गया है, जिसकी की लेंथ अब इस वक्त तक शायद 114 किलोमीटर तक हो गई है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि भोपाल के अंदर भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम मौजूद है, जिसकी लंबाई करीबन 186 किलोमीटर तक है। तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैं भी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो विकिपीडिया के अनुसार उनका जो सबसे लंबा BRTS सिस्टम है वो है पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ही हाल ही में उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन भी वैसे शुरू की है, जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई थी। वहीं अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कराची में इस वक्त एक BRTS सिस्टम पर काम चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि बनने के बाद ये कराची ब्रीज पाकिस्तान में सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन जाएगा। साथ ही पंजाब प्रोविंस में फैजलाबाद के अंदर भी एक और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। वहीं भारत की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मदुरई, तिरुचिपल्ली और गुवाहाटी के अंदर आपको आने वाले समय में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक दिल्ली को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी BRTS सिस्टम हुआ करता था। तो साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे उनको ध्यान में रख करके 2008 में यहाँ पर BRTS सिस्टम खोला गया था। लेकिन आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में होने लगी थी, जिस वजह से साल 2016 में इसे पूरी तरह से जड़ तक खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको ऐसा कोई सिस्टम अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में दिल्ली मेट्रो ट्रेन इस प्रोजेक्ट की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है। तो बस भारत और पाकिस्तान के BRTS सिस्टम कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। अच्छा, ये जो है आपने इनके चैनल पे जाके वीडियो देखनी, ये एक इंडियन इतना ये अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, जो इनकी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होती हैं, मैंने एक दो पहले भी देखी हुई है, इतने मज़े का एक्सप्लेन करते हैं। और कैसी लगी ये वाली वीडियो? हाँ अच्छी थी, लेकिन मतलब इंडिया में ज्यादा ही वहाँ तो इतनी ज्यादा मेट्रोस की बात कर लो, इसकी बात कर लो, जो यानी कि रेलवे की बात कर लो, पूरा आप मतलब एक सिटी घूम सकते हो। लोकल ट्रैवल कर लोकली आप पूरा घूम सकते हो। मतलब पाकिस्तान में ये है कि अब जो भी है ना, ये नया रूल आया स्टूडेंट्स के लिए, सब फ्री है। अच्छा। अगर यूनिफॉर्म में है ना आप, मतलब अच्छा, वो जो बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं मेट्रो में चढ़ते हैं, उनसे नहीं कुछ लेते? नहीं, उनसे नहीं लेते, ना ऑरेंज लाइन ट्रेन में या ना स्पीडो में ना मेट्रो में। ये हर जगह होता है। इंडिया में भी आई थिंक जो वो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री होता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म में है, जो यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक, 12वीं के बाद तो फिर आप यूनिफॉर्म में पैसे दे के पैसे देने पड़ेंगे। बस मैंने अब यूनिफॉर्म पहन के जाया करना है, फ्री में ट्रैवल करना है। हाँ, मैंने 2 चोटी बना के ली यार, अब थोड़ी बड़ी लगती हूँ। मैं कह दूंगी मैं 12वीं की, नहीं यार ये तो वैसे नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। कहना फेल हो रही थी यार, मैं बहुत फेल हुई हूँ। अब मुझे जाने दो, मैथ का पेपर नहीं मेरा क्लियर हो रहा है 5 सालों से, क्या बात कर रहे हो। बट
हर शहर में वहाँ पे बात की है, हर शहर में है, हर एक जगह पे। और जहाँ पर और आ रही है, मतलब उसने कितने सिटीज बताए कि यहाँ पर और बन रही हैं फ्यूचर में। और फ्यूचर में यहाँ पर तो फैसलाबाद का उसने नाम लिया और कराची का नाम लिया। लेकिन यहाँ पे जब उसने कहा ना, उसने फिर वो चेक किया ना विकिपीडिया से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंडियन है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो हर चीज रिसर्च निकालेगा, वो विकिपीडिया के ऊपर जाके देखेगा। जब उसने देखा 4 है कि 3 पंजाब में है और एक जो है वो केपीके में है, तो मुझे लगा कि यार इतनी कम है। वहाँ पर शायद 14 थी और यहाँ पर 4 ऐसे था। बहुत कम है। और ये भी ज्यादा, लाहौर में तो फिर भी 3 है, ये पंजाब में है, बाकी जगह पे नहीं है। नहीं, पंजाब में, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में आ जाती है, और कराची में शायद 1 है, वो वहाँ पर 1 आई थिंक बन रही है। लेकिन यार और बहुत से सिटीज हैं, मतलब जहाँ पर ये चीज होनी चाहिए लेकिन नहीं है। लेकिन देखा है कि वो जो सिटीज होते हैं उनमें ना और तरह की लोकल वो चल रही होती है ट्रांसपोर्ट। अगर आप वाकंड वाली साइड, उस रावलपिंडी वाली साइड पे जाओगे तो उनकी छोटी छोटी बसेस होती हैं, वो बस नहीं होती, वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, वैगन टाइप होती है, और उनमें आप जाते हो, उसमें लोकल ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के उस पे देखें ना, तो गवर्नमेंटल तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि ये 4-5 जैसे मेट्रो होनी चाहिए, ये सारी तो एक चीज है कि हर सिटी में चाहिए। और मतलब इनका ना एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि ये बहुत सेफ है, कभी भी कहीं पर भी चले जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इस्लामाबाद में भी नहीं चलती है। इस्लामाबाद में भी नहीं, वहाँ पे तो फेडरल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हाँ, वहाँ भी नहीं है, सिर्फ फैसलाबाद और लाहौर और कराची, और वहाँ तो भाई इतनी लोकल वो है। लेकिन मुझे लगता है मुंबई में मुश्किल होता होगा। मुंबई में जितनी ट्रैफिक है ना, बस वाले कहते होंगे भाई हम नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक रोड होंगे जवेरिया, वो तो जैसे मेट्रो का है, वहाँ पर फिर नहीं होगा ना, वहाँ पे बाकी ट्रैफिक नहीं आती होगी, स्पेसिफिक रोड होंगे, वो फिर सीधा जाओ। मुंबई के मैंने सुना है कि मुंबई के ऑटो बहुत मशहूर है, ऑटो कहते हैं, ऑटो, हाँ, ऑटो जो है मुंबई के वो बहुत मशहूर है कि बस एक जगह से लेके दूसरी जगह वो जो वो मीटर नीचे कर देते हैं कि जितने भी पैसे बनेंगे आपने देने हैं, कोई बहस नहीं। शायद वो उस पे लिखा हुआ आ रहा होता है, हाँ, उस पे लिखा हुआ आ रहा होता है, उतने ही पैसे देके आपने उतर जाना है। ये बहुत मैंने सुना है कि मुंबई में ये वाला सीन है। और वो भी आई थिंक वो तो खैर मुंबई में नहीं होता, वो जो एक बंदा साइकिल चला रहा होता है, साइकिल रिक्शा, वो हमने मूशी भाई की वीडियोस में बहुत देखा है, वो दिल्ली में है। हाँ, वो साइकिल रिक्शा है, लेकिन वो तो इतना ट्रैवल तो नहीं कर सकते ना उस पे, तो थोड़े इतना ज्यादा नहीं वो कर सकते, और वो सबसे कम पैसे ले रहे होते हैं अभी, उनके सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। वो बेचारे खुद मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये रिक्शा तो आई थिंक ये तो हर जगह ही चलते हैं, हर जगह ही। और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, डिफरेंस कैसा लगा, और इतना ह्यूज डिफरेंस है मेट्रो बसेस में। यानी कि मेट्रो बस तो यार देखो, मेट्रो बस तो होती है, वो तो सिमिलर ही है, सारी एक जैसी होंगी, लेकिन नंबर अगर हम बात कर ले, प्रोजेक्ट्स की बात कर ले, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत बनने वाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये है कि वो तो सेम ही होती है, लेकिन वो अगर हम नंबर की बात करें वो इतने ज्यादा है, वो डिफरेंस है, तो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और मुंबई में मुझे बताएं कि बसेस का क्या सीन है भाई, क्योंकि वहाँ तो हर वक्त ट्रैफिक इतनी जैम रहती है, क्या सीन है। और बाकी शेयर करें अपनी जो भी आप लोगों की डेली रूटीन है, कमेंट्स कर दिया करें, बताएं, ताकि हमारे साथ थोड़ा कनेक्ट रहें। और ये जो वीडियो है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके ये वीडियो जरूर देखें, और बाकी जो वीडियोस हैं इनकी वो भी चेकआउट करें, बहुत मजे की वीडियो बनाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।